Yes, good morning, students. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. This is CA Dheeraj here. Hope so you are doing well. And उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर प्रॉपर वे से अटेंड किया होगा. एंड लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर. फिर हम लोगों ने उनका बेसिकली एक डिफरेंस नोट डाउन किया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है. एंड आफ्टर दैट उनके स्कोप के बारे में या उनके वाइटल कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी थियोरीज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको रीड आउट करने को मिलेंगी. सो आइए आज का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं कुछ वेरियस टॉपिक्स जो हमारे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर पेंडिंग रह गए थे, कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट ऑन कैरी ऑन करवाऊंगा, प्लस साथ साथ आपको नोटिंग भी प्रोवाइड करता रहूंगा. एंड जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने आपको प्योरली क्लियर किया था कि जो नोटिंग यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, प्लीज आप इसको कॉपी पे प्रॉपर वे से नोट डाउन करते रहिए. दैट मीन्स उसको एक प्रॉपर नोट्स की तरह बनाते रहिए. क्लियर. एंड आज उम्मीद है, कोशिश है कि बेसिकली आपका फर्स्ट टॉपिक माइक्रो का फर्स्ट टॉपिक जो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, वो बेसिकली आपको क्या करवा दूंगा, कंप्लीट. इज दैट फाइन? ओके, लेट्स स्टार्ट. सर यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन माय नोट्स. +1 इकोनॉमिक्स. यस प्लीज. तो बिल्कुल लास्ट लेक्चर जो हमने यहां पे खत्म किया था दैट इज ऑल अबाउट माइक्रो एंड मैक्रो का स्कोप. तो डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरीज हमने यहाँ पे रीड आउट की थी. सर डिफरेंट काइंड ऑफ थियोरीज में कौन कौन सी थी? लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहा, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स? सर इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज, व्हाटएवर यू कैन से, कि जो ये दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्लियर एक इंडिविजुअल के लेवल पे, दैट मीन्स एक स्मॉल लेवल पे कंसीडर करती है, डील करती है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड जब उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, उन्हीं इकोनॉमिक इश्यूज को क्लियर पूरी इकोनॉमी के लेवल से रीड आउट किया जाता है, दैट मीन्स पूरी इकोनॉमी के लेवल पे डील किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है सर, वो तो हमने काफी बेटर वे से यहां से भी समझा था कि नॉर्मल इन दोनों का मीनिंग क्या है. एंड मैक्रो जो एक ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, वहां से जो ओरिजिनेट हुआ, विच मीन्स लार्ज. सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस था, ये डिफरेंस किस बेस पे क्रिएट किया गया? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करने के बेसिस पे, कि अगर आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक इश्यूज को डील कर रहे हो एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे, लाइक अ कंज्यूमर, अ प्रोड्यूसर, अ फर्म, एक छोटे लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड जब आप उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं एक लार्ज लेवल पे, सर लार्ज लेवल मींस इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, तो वहां पे हम वर्ड के यूज करते हैं प्योरली मैक्रो इकोनॉमिक्स. इज दैट फाइन? सो आइए मैं आज का नेक्स्ट लेक्चर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, प्लस आपको साथ साथ उसकी नोटिंग भी प्रोवाइड करवाऊंगा कि हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज अबाउट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एक आप लोगों के बुक्स में यहाँ पे कॉन्सेप्ट गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंस के तौर पे ही यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा कि डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसका मीनिंग भी क्लियर कर लेंगे, प्लस उसके बारे में वेरियस एग्जांपल्स भी रीड आउट कर सकते हैं. क्लियर. सो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, टॉपिक का नाम, जस्ट अ मिनट. डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स and normative economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. अब डिफरेंस रीड आउट करने का आपको मैं बेनिफिट समझा दूं. सर वैसे तो अगर हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें,
जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज डिफरेंस वो आपसे पूछेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, तो प्लीज उसको एक्सप्लेन कीजिए। 2-3 पॉइंट्स आपको डिफरेंस के वहां पे कम से कम क्रिएट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू 3 मार्क्स अगर नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाए। बट अगर मान लो बाय चांस आपके पास क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, तो भी घबराने की बात नहीं है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का जो कंटेंट है उसको मिक्सअप करके आप इकट्ठा लिख दो तो वो आपका बन जाएगा व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? सो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम कंसेप्ट की डेफिनेशंस को नोट डाउन करें, पहले उसका कंटेंट लिखें एंड आफ्टर दैट उसका क्या करें, डिफरेंस क्रिएट करें। क्लियर? जिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये चीज कवर अप करवा रहा हूं। क्लियर? बिकॉज अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पूछा भी जाएगा 1 मार्क्स में पूछा जाएगा व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, हार्डली 2 मार्क्स में, तो इतने सफिशिएंट पॉइंट्स हमारे पास होंगे कि हम उनको मर्ज करके अगर एक पॉइंट में एक लाइंस में लिख देना तो भी बड़े आराम से आपके मार्क्स बन सकते हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स ये जो डिफरेंस है ये आपके डबल क्वेश्चंस को क्या करेगा, कवर करेगा। कि अगर आपसे सिंगुलर वे से पूछा जाए अकेला पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आप तब भी लिख सकते हो, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप डिफरेंस भी कर सकते हो। क्लियर? सो प्लीज आइए, ये सेंटर में लाइन एक तरफ हमने लिखा सर, एक तरफ हमने लिखा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, मेरे साथ साथ वर्ड्स को फॉलो करते रहिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यस प्लीज। फर्स्ट पॉइंट, अब आप कहोगे सर मीनिंग तो समझा दो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। हम आज का जो कंटेंट होगा मैं साथ साथ लिखवाता जाऊंगा प्लस आप लोगों को साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा। क्लियर? वो क्या होता है कि अगर मैं पहले एक्सप्लेनेशन देने लग गया तो वो लेक्चर काफी लंबा चला जाता है, तो इसमें बेटर है कि साथ साथ आपको नोटिंग करवाता जाऊं प्लस साथ साथ आपको क्लियर करवाता जाऊं कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यस प्लीज। सो नंबर 1 पॉइंट इज, आप नोट डाउन कीजिए, इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज related to past, present and future सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज बेसिकली दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक इश्यूज को डील करती है। कौन सा इकोनॉमिक इश्यू सर? वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या वो इकोनॉमिक इश्यूज जो रिलेट करती हैं किसके साथ सर? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी सर अगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसके अंदर डील होगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर अगर डील होगा तो नॉर्मेटिव में ऐसा क्या होगा कि उसमें क्या डील करेंगे? क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का एक नॉर्मल सा मीनिंग लिखा कि बेसिकली इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड सर? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो सर इस तरफ हमें लिखने को क्या मिलेगा? यस प्लीज। फर्स्ट पॉइंट, इट डील्स विद ओपिनियंस, सुझाव, ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट related to economic issues or you can say economic problems अब यहां पे सर जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे आया दैट इज ऑल अबाउट, सर मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डील नहीं करूंगा, वो तो आप बेहतर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। क्लियर? मैं यहां पे वेरियस इकोनॉमिस्ट के ओपिनियंस के साथ डील करूंगा। क्लियर? कि जितने भी हमारे यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, क्लियर, वो इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करने के रिलेटेड, इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के रिलेटेड क्या क्या ओपिनियंस वो प्रोवाइड करते हैं कि वो क्या चाहते हैं। दैट मीन्स
वो इकोनॉमी की उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अपनी क्या क्या एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग टू क्या होना चाहिए, मैं सिंपल वर्ड हिंदी में बोलना चाहूंगा, क्या होना चाहिए, वो एडवाइसेस प्रोवाइड करना, वो ओपिनियंस के साथ डील करना, दैट इज बेसिकली नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बट सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या हुआ? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करती है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी या प्रेजेंट में हो रही हैं या फ्यूचर में होंगी। क्लियर? दोनों वर्ड में फर्क है। अब आप यहां पे कॉरलेट क्या करेंगे? सर उधर भी आप वर्ड बोल रहे थे क्या होना चाहिए, दैट मीन्स फ्यूचर तो वहां पे भी डील कर रहे हैं और फ्यूचर पॉजिटिव में भी डील कर रहे हैं। तो बेसिकली डीलिंग में फर्क है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप डील कर रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का इंपैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, दैट मीन्स आप वहां पे पॉजिटिव वे से कोई चीज असर्ट कर रहे हैं। क्लियर? कोई फैक्ट्स के बेसिस पे, कोई फिगर्स के बेसिस पे, कोई पॉजिटिविटी आप क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा। क्लियर? व्हाट वुड बी। क्लियर? बट हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या बात कर रहे हैं? सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करती है जो इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए वो कौन डील करता है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर बेसिकली दोनों के बीच में फर्क ही बहुत है। यहां पे सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आप रियली कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं जो अराइज होंगी, जो अराइज हो चुकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, व्हाटएवर। बट सर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ? इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स which deals with opinions of the economist, opinion, advices, क्या होना चाहिए, कैसा, दैट मीन्स आने वाले टाइम में अगर ये होगा तो ऐसा ठीक रहेगा। क्लियर? क्या क्या ओपिनियंस उनकी ओर से जो आ रही हैं इकोनॉमिस्ट की ओर से, उनके साथ डील करना, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। लाइक थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं बेटर वे से। सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू। यहां पे आपको अच्छा मीनिंग क्लियर होगा। रिलेट टू सर किसके साथ रिलेट करता है? एक तो सर व्हाट वाज, क्या था, कॉमा व्हाट इज, क्या है, क्लियर, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा नेक्स्ट ऑन। क्लियर? दैट मीन्स 3 वर्ड, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नंबर 1 इज पास्ट, मीन्स व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज, प्रेजेंट, क्लियर, क्या है, एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। तो मतलब आप अगर वर्ड बोल रहे हैं कि जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये होगा, तो मैं किसी पॉजिटिविटी बेसिस पे, कोई फैक्ट्स या फिगर के बेसिस पे वो चीज बोलूंगा। ये तो नहीं कि मैं नॉर्मली मेरे मन में आया मैंने जो बोल दिया। क्लियर? बट एक होता है कि सर आप अपनी जस्ट एक ओपिनियन प्रोवाइड कर रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो वो चीज आने वाले टाइम के लिए अच्छी होगी। मैं ये नहीं कहा कि वो होगा ही होगा, मैं पॉजिटिविटी में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए अगर आपने उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को क्या करना है? खत्म करना है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट, इधर आप क्या लिखेंगे? सर स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एंड उम्मीद है कि आपको मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। एंड अगर कोई फिर भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट ought टू बी, जिसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है सर? आने वाले टाइम में क्या होना चाहिए, मेरी सर इमेजिनेशन है, मेरी ओपिनियन है ये चीज। क्लियर? कि व्हाट ought टू बी, अगर आपने अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बेटर वे से डील करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर? दैट मीन्स मेरी इमेजिनेशन काइंड ऑफ, जैसे मैं वर्ड बोल रहा हूं कि मेरे ओपिनियंस के अकॉर्डिंग। सर अगर मैं इकोनॉमिस्ट की बात के अकॉर्डिंग देखूं तो अगर ये चीज होगी
तो अच्छा होगा। क्लियर? तो ये मेरे सिर्फ एक ओपिनियन है, मैं ये पॉजिटिविटी वे से नहीं बोल रहा कि ये होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर थर्ड, statements of positive economics are not necessarily the statements of truth. Clear? These may be true or false. अब आप यहां पे ये भी नहीं बोल सकते कि सर ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर आपने कहा व्हाट वाज या व्हाट इज या व्हाट वुड बी, कि ये मतलब अपने आप में ट्रुथ होएगी सर? नहीं। क्लियर? ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड करी तो बेसिकली वो अपने आप में ट्रुथ होएगी। सर इट मे बी ट्रू और फॉल्स। हाँ, बट यहाँ पे एक पॉइंट सबसे अच्छा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को तुम क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं कह रहा हूं कि 1947 में सर ये चीज हुई थी एंड 1980s में वहां पॉपुलेशन इतनी थी, तो अगर मैं वहां पे इस तरह की कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं दैट कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। क्लियर? क्योंकि वहां पे आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है उसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो कि जो ये स्टेटमेंट कही गई, ये जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की स्टेटमेंट कही गई, क्या बेसिकली ये ट्रू है या फॉल्स है, तो आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि जो भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेटमेंट आपने प्रोवाइड कर दी सर वो अपने आप में ट्रूथ होएगी, नहीं। इट मे बी ट्रू और फॉल्स, ये आपको बेसिकली वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो वहां पे डाटा गिवन है क्या वो डाटा सही गिवन है या उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। इज दैट फाइन? दैट मीन्स वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसकी वेरिफिकेशन करवाना, उस चीज को चेक करना कि वो वाकई में सही है या गलत है। ओके सर, फिर नॉर्मेटिव में क्या होगा? यस प्लीज। नॉर्मेटिव के अंदर इट कैन नॉट बी termed as true or false because these statements involve opinions only। अरे सर आपने अभी तो कहा था कि ऊपर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आप डील किसके साथ करते हैं, क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी। तो वहां पे सर नॉर्मल सी बात, आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि वो ट्रू या फॉल्स है? क्योंकि वो तो अपने आप में जस्ट क्या है, एक ओपिनियन है, एक इकोनॉमिस्ट की अप्रोच है, एक एडवाइस है जो आने वाले टाइम के लिए वो क्या कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो नॉर्मल सी बात है वो सबसे लिए क्या होगा, अच्छा होगा। तो यहां पे तो सर सिर्फ एक ओपिनियंस है। नॉर्मेटिव के अंदर कोई स्टेटमेंट हमने कोई ट्रूथ वहां पे नहीं दिया या ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं करी। यहां पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करी, एक इकोनॉमिस्ट की मान लो ओपिनियंस हमने क्या करी, प्रोवाइड करी। तो सर ओपिनियंस तो ट्रू और फॉल्स का तो मतलब ही नहीं है वहां पे। मैंने तो अपनी एडवाइस प्रोवाइड करी, अब वो एडवाइस आप कैसे वेरीफाई करोगे कि वो सही है या नहीं है? क्योंकि वो तो मेरे को सही लगी, मेरी ओपिनियन थी, तो मैंने आपको क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी कि अगर आप अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करना चाहते हैं, अगर आप अपने इकोनॉमिक इश्यूज को बेटर वे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको ये मेरी ओपिनियन माननी चाहिए। अब सर ये ओपिनियन अपने आप पे ट्रू और कोई फॉल्स स्टेटमेंट थोड़ी है, मैंने तो जस्ट अपनी एडवाइस प्रोवाइड की है कि व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए जिसके कारण आपकी इकोनॉमी क्या हो, प्रॉपर वे से रन करे। तो मेरी तो जस्ट सर एडवाइस है, मैं कोई पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरह कोई स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा जिसको आप विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स वेरीफाई कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है
सर बेसिकली तो एक मॉरल वैल्यू जजमेंट है, मेरे को जो सही लगा मैंने अपनी जजमेंट यूज करके वो ओपिनियंस आपको क्या करी, प्रोवाइड करी। सो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, कि यहाँ पे मैंने आपको कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी है या आपको ट्रू स्टेटमेंट दी है। मैंने अपने जस्ट ओपिनियन, मैंने अपनी सोच आप लोगों के साथ क्या करी है, शेयर करी है, एंड दैट्स इट। अब वो सोच गलत है सही है सर, ये चीज आप बोल नहीं सकते, क्योंकि मेरी ओपिनियन में जो मेरे को सही लगा मैंने आपको प्रोवाइड किया। मैंने कौन सा कोई फैक्ट्स एंड फिगर बेसिस पे कहा, मैंने कौन सा कोई मतलब किसी पॉइंट के आधारित आपको वो चीज कही। मेरे को जो सही लगा मैंने अपनी ओपिनियन आप लोगों के साथ क्या करी, शेयर करी। ओके सर, ठीक है, नॉर्मेटिव के अंदर ये हुआ। और सर इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो अच्छे पॉइंट है? फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर verifiable for truth। अब लेट इट बी, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको नॉर्मल पॉइंट क्लियर करूं कि मान लो सर 1980s में इतनी पॉपुलेशन थी, क्लियर, या मान लो मैं कह रहा हूं कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली अपने आप में एब्सोल्युटली पुअर है। तो अगर मैं वहां पे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूं, क्लियर, आपके सामने कोई ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहा हूं, तो दैट मीन सर आप उन फैक्ट्स को, उन फिगर्स को वेरीफाई तो कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे आप वेरीफाई ही नहीं कर सकते। अगर मैंने को 22% कहा, या मान लो मैं कह रहा हूं कि 1980s में सर इतनी पॉपुलेशन थी, क्लियर, मान लो मैं कह रहा हूं जी 50 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो किसी बेसिस पे तो मैंने कहा होगा ना। तो वहां पे जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है दैट कैन बी वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। वहां पे आप मेरी इस स्टेटमेंट को, मेरी दी गई स्टेटमेंट को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स, क्लियर, क्योंकि वहां पे मैंने जो फैक्ट्स और फिगर्स यूज किए दैट कैन बी वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ। वहां पे आप बेसिकली ट्रुथ फाइंड आउट कर सकते हो। और जो थर्ड पॉइंट के अंदर भी हमने कहा था, स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ। ये मत कभी समझना कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो अपने आप में हमेशा सही होगी, नहीं सर, उसको फोर्थ पॉइंट के थ्रू हम आपके साथ क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, चेकआउट करेंगे कि वाकई में वो सही है या गलत है, क्लियर। बट इस तरफ सर दी स्टेटमेंट्स, नंबर 4, these statements are not verifiable for truth। सर इसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप में जजमेंट है, एक ओपिनियन है, एक इकोनॉमिस्ट की सोच थी जो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए आप लोगों के साथ क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था, और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्लियर। अगर हम नॉर्मली कहें कि क्या उसने कोई ट्रुथफुल स्टेटमेंट प्रोवाइड करी, नहीं सर, उसने जस्ट एक ओपिनियन आप लोगों के साथ क्या करी, शेयर करी। एंड लास्ट इज नंबर 5, सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। सर इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होती कि मैंने अपना माइंड वहां पे यूज करके आपको कोई ओपिनियन प्रोवाइड करी, नहीं सर, यहाँ पे प्योरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे क्या चलती है, बात चलती है। अगर मैं कह रहा हूं व्हाट वाज, तो उसका भी फैक्ट है, व्हाट इज, तो उसके भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, एंड व्हाट वुड बी, तो उसके लिए भी आपने किसी चीज को बेस मानना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है कि आपने अपनी ओर से कुछ स्टेटमेंट वहां पे प्रोवाइड करी। मैं पहली वर्ड बोल रहा हूं कि यहाँ पे आप डील किसका करते हैं, व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा। बट सर नॉर्मेटिव के अंदर हम किसके साथ डील करते हैं, व्हाट ought टू बी, होना क्या चाहिए, क्लियर, कि दैट मीन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या होना चाहिए, वो किस में डील करते हैं हम सर, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। तो इन लास्ट वी कैन से दैट इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट। सर इसके अंदर तो प्योरली वैल्यू जजमेंट होती है, क्लियर, क्योंकि जो ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस मतलब सर मुझे जो सही लगा, मेरी जजमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया, मैंने देखा इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन इकोनॉमिक इश्यूज को डील करने के लिए जो मेरी जजमेंट थी
जो मेरी सोच थी वो मैंने आप लोगों के साथ क्या करी, शेयर करी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जितना भी हमने पैराग्राफ यहाँ पे ये नोट डाउन किया अबाउट द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड द नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इट सिंपली मीन्स दैट सर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आप जो भी स्टेटमेंट्स कहते हैं वो बेसिकली दैट कैन बी वेरीफाइएबल फॉर ट्रुथ, उसको आप ट्रुथ के लिए फाइंड आउट कर सकते हो कि मे बी शायद वो ट्रू हो, मे बी वो फॉल्स हो, क्योंकि आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप वहां पे दोगे, क्लियर। देखो एक वर्ड होता है ना, कहते हैं पॉजिटिव सेंस में जवाब देना, दैट मीन्स मैं पॉजिटिव असर्शन अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो किसी चीज के बेसिस पे ही करूंगा, तो जो आपके फैक्ट्स और फिगर्स होंगे दैट कैन बी वेरीफाइएबल। एंड इन दिस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ वैल्यू जजमेंट, कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, मैंने अपना माइंड यहाँ पे कोई अपनी ओर से ओपिनियन प्रोवाइड नहीं करी, जो फैक्ट थे जो फिगर्स थे उनके बेसिस पे मैंने आपको वो स्टेटमेंट क्लियर करी। अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एंड नॉर्मेटिव बिल्कुल इसका रिवर्स, नॉर्मेटिव क्या कह रहा है कि मैं सर डील ही नहीं करता पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ, मैं इकोनॉमिक इश्यूज को, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा दी गई ओपिनियंस को क्या करता हूं, डील करता हूं कि उनकी थिंकिंग क्या है एज अ इकोनॉमिस्ट, लाइक इफ यू आर इकोनॉमिस्ट, कि आपकी थिंकिंग क्या है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को कैसे खत्म किया जाए, क्लियर। तो जब आप वहां पे अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, दैट स्टेटमेंट गिवन बाय यू इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्यों सर, आपने वहां पे क्या किया, अपनी एक वैल्यू जजमेंट को यूज करके, क्लियर, वैल्यू जजमेंट को यूज करके अपनी ओपिनियन सबके सामने रखी, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इज दैट क्लियर? ओके सर, अब ये दोनों टॉपिक्स तो बड़े अच्छे वे से क्लियर हो चुके कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ, क्लियर। इट इज बड़े प्यारे वे से हमने इसको टॉपिक को किया, क्लियर। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 1, दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, और वी कैन से दैट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सर, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? बेसिकली इकोनॉमी मींस वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनके थ्रू पीपल ऑफ दैट एरिया अपनी लिविंग कमाते हैं, दैट मीन्स अपनी रोज की रोटी कमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमी, क्लियर। दैट मीन्स वी कैन सिंपल से दैट कि द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द नेचर मतलब किस टाइप की, and level of economic activities, clear, performed by the people of that area for earning a living, कि बेसिकली वो अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, अपनी रोज की रोटी को कमाने के लिए जो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई। तो मैं पहले हेडिंग यहाँ पे लिख दूं, कलर चेंज कर लेते, यस, हेडिंग लिखें, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कि बेसिकली इकोनॉमीज है कितने तरह की। सर बेसिकली देखो जी, 3 तरह की इकोनॉमीज हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस की गई, या एक नॉर्मल, मैं आपको व्यू पॉइंट भी, मैं यहाँ के वर्ड्स इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा, पहले अपने वे से। सर देखो, इकोनॉमी को चलाने वाले 2 पर्सन हैं, या तो पब्लिक सेक्टर जिसे आप वर्ड बोल सकते हो गवर्नमेंट, या प्राइवेट सेक्टर हमारे जैसे लोग, या फिर थर्ड केस दोनों का मिक्सचर, दैट मीन्स पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों। अब यहां पे वही चीज जो आपके सामने मैंने 3 वर्ड्स बोले, क्या, नंबर 1 इज पब्लिक सेक्टर, नंबर 2 प्राइवेट सेक्टर, एंड नंबर 3 पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों, दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ बोथ। तो अब इसी को उन्होंने नाम क्या दिया, उन्होंने नाम यहां पे क्या प्रोवाइड किया, नंबर 1 इज सर कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और यू कैन से दैट सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, कंट्रोल्ड इकोनॉमी मतलब सर गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल जो है,
क्लियर। नंबर 2 इज फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और यू कैन से मार्केट इकोनॉमी। क्लियर। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी कौन सी है? प्योरली प्राइवेट सेक्टर वाले। क्लियर। हम लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। एंड लास्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी प्लस जो आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों का मिक्सचर इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर। तो यहां पे ये चीज स्टार्टअप करने से पहले मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज बता दूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हैं। सर लाइक प्रोडक्शन, क्लियर, लाइक कंजम्पशन, लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, ये जो एक्टिविटीज हैं, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये इन्हीं के पॉइंट से डिवाइड की गई है कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाली, तो आपको हो गया सर व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी हुई? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, ये बेसिकली सर अपने आप में क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। और जब इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्योरली गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और यू कैन से दैट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कि भी प्योरली वो गवर्नमेंट की टेक केयर में, गवर्नमेंट देखेगी कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितनी कंजम्पशन करनी है, कितना वहां पे एक्सचेंज होगा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, वो प्योरली किसने डिसाइड करना है? सर गवर्नमेंट ने डिसाइड करना है। और या फिर अगर इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्योरली मार्केट फोर्सेस डील कर रही हैं, मतलब डिमांड सप्लाई, मतलब प्राइवेट सेक्टर डील कर रहे हैं, तो उसे वर्ड क्या बोलेंगे? फ्री मार्केट इकोनॉमी। एंड अगर इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दोनों सेक्टर मिलके काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर भी मिलके काम कर रहे हैं, तो उसे वर्ड क्या बोलेंगे हम? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए इन तीनों इकोनॉमीज के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंस क्लियर करते हैं और अपना चैप्टर नंबर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी को क्या करते हैं? आज कंप्लीट करते हैं। यस प्लीज। यहां पे आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी। नंबर 1 इज, यहां पे आप लिखें controlled, or you can say centrally planned economy, centrally planned economy. Number 2, free economy or market economy. And last is sir mixed economy. यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि कंट्रोल्ड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन तीनों इकोनॉमीज में, क्लियर, ये आपके पास प्लस 2 के अंदर भी दोबारा ये टॉपिक डिस्कस होगा। क्लियर, प्लस 2 के अंदर भी ये दोबारा टॉपिक डिस्कस होगा, प्लस अब तो अपने पास इंपॉर्टेंट है ही है। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल से पॉइंट्स है सर, कुछ ज्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं है। दीज आर द इकोनॉमीज, साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, एंड प्लस मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा इनके मीनिंग्स, और टॉपिक खत्म करें। दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड आपको मैं दोबारा रिमाइंड करवा दूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? सर प्रोडक्शन कितनी होगी, कंजम्पशन कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेना, एक्सचेंज कैसे पॉसिबल होगा, तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ डील करना। क्लियर। वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, फुल स्टॉप, गवर्नमेंट। इधर सर फ्री इकोनॉमी में क्या लिखेंगे फिर? These are the economies, clear, where the economic activities are
controlled by the market forces, by the market forces, इसको अंडरलाइन कर लेना, by the market forces and either by the government. क्लियर? दैट मीन्स बाकी सारा पॉइंट तो सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस किस पॉइंट से है कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, मतलब सर बाय द प्राइवेट सेक्टर. दैट मीन्स प्योरली डिमांड एंड सप्लाई. जो आपके मेन नेक्स्ट आगे वेरिएबल्स होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, डिमांड एंड सप्लाई जो है ये अपने आप में डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्शन कितनी होगी, कंजम्पशन कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, एक्सचेंज कैसे पॉसिबल करना है. तो वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस अपने आप डिसाइड करेंगे. एंड इधर these are the economies where economic activities are governed by the free play of market forces, but ऐसा नहीं है कि प्योरली फिर तो वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि दोनों का मिक्सचर यहां पे हमने नोट डाउन किया कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय. सर हमने पहले तो कहा जी प्राइवेट सेक्टर, दैट मींस प्योरली डिमांड सप्लाई अपने अकॉर्डिंग टू काम करे, हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे. बट हाँ ये बात अलग है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी आपके ऊपर क्या रखती है, रेगुलेशन. ऐसा नहीं कि प्योरली डिमांड सप्लाई जो मर्जी रेट फिक्स करें, जो मर्जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करें, हम वहां पे लेन देन नहीं करेंगे. नहीं सर, यहाँ पे दोनों का मिक्सचर होगा. आप काम तो करोगे, प्राइवेट सेक्टर वाले काम तो करोगे, बट हमारी देख रेख के अंदर, बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज, यस प्लीज. सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक decisions are taken by the motive of. अब गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा सर? प्योरली मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर करना. प्योरली हमें क्या करना सर? सोशल वेलफेयर करना है. दैट्स इट. क्लियर? कि जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे, वो सारे के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस किस मोटिव के साथ लिए जाएंगे कि हमने वहां पे सोशल वेलफेयर करना है. क्या प्राइवेट सेक्टर जो आपकी नेक्स्ट इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी, क्या ये भी सोशल वेलफेयर सोचेगी? नहीं सर. प्राइवेट सेक्टर प्योरली क्या सोचेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. तो यहां पे लिखें सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन by the motive of प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. क्योंकि सर यहां पे तो हमारा मेन मोटिव ही क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना. और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? प्योरली सोशल वेलफेयर. एंड थर्ड, इसके वाले केस में यहां पे सर दोनों लेके चलेंगे. दैट मीन्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी प्लस साथ में सोशल वेलफेयर भी. अगर यहां पे मैं रिपीट ना करूं, मैं सिंपल वर्ड लिखूं, बोथ. दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर. दोनों सर यहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजन होंगे वो दोनों को पॉइंट से देखो, इसीलिए तो हमने उसका नाम क्या रखा? मिक्स्ड इकोनॉमी रखा ना. तो यहां पे फर्स्ट वाले केस में आपने क्या कहा कि इकोनॉमिक डिसीजंस को लेना बाय द मोटिव ऑफ, किस मोटिव से? सोशल वेलफेयर के पॉइंट से. एंड फ्री इकोनॉमी के अंदर सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि प्योरली प्राइवेट सेक्टर है. एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में आप वर्ड क्या कहेंगे सर? बोथ. दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्लस सोशल वेलफेयर ऑल्सो. नेक्स्ट इज नंबर थर्ड, the consumer is not
independent, is not independent. क्लियर? दैट मीन्स कंज्यूमर के पास यहाँ पे सॉवरेनिटी नहीं होती, इंडिपेंडेंस नहीं होती, क्योंकि ये सारे डिसीजंस लेने वो प्योरली किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में. वी कैन से दैट द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड फॉर द पीपल, क्योंकि गवर्नमेंट सोचेगी ना वहां पे कि क्या चीज प्रोड्यूस करनी है क्या नहीं करनी. तो इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट जो प्रोड्यूस करेगी वो कंज्यूमर को खरीदना पड़ेगा. कंज्यूमर की यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है कि वो क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा, गवर्नमेंट जो बनाएगी वो उसको खरीदना पड़ेगा. क्यों सर? आप एक बार बताओ. फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपने क्या कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिसीजन कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी. और उन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर पहला वर्ड क्या पड़ा था? प्रोडक्शन. कि यहाँ पे क्या चीज प्रोड्यूस होगी, इस चीज को कौन डिसाइड करेगा? प्योरली गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही कस्टमर को क्या करना पड़ेगा? खरीदना पड़ेगा. क्लियर? तो यहां पे थोड़ा सा मैं इसको लिख दूं इंडिपेंडेंट बिकॉज द कंज्यूमर हैज नो राइट टू चॉइस टू बाय गुड्स. सर गुड्स परचेज करने के लिए उसके पास राइट टू चॉइस नहीं है, सो इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है. बट इस वाले केस में आप प्योरली लिखोगे द कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट. कंज्यूमर है क्या सर? इंडिपेंडेंट. द कंज्यूमर बाय गुड्स, द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हर चॉइस, अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस. सर वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज खरीद सकता है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने वाले कौन है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिलेटेड डिसाइड करने वाले कौन है? प्राइवेट सेक्टर. और प्राइवेट सेक्टर वो चीज बनाएंगे. एज अ प्राइवेट सेक्टर में वो चीज बनाऊंगा जो मेरे कस्टमर को क्या होगी? पसंद. तो मतलब कस्टमर के पास यहाँ पे प्योर इंडिपेंडेंस है कि वो कोई भी चीज अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग टू क्या कर सकता है? परचेज. यस प्लीज. नंबर, ये सेकंड पॉइंट था. नंबर थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंस तो यहां पे भी है. हाउएवर PDS दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. यहां पे आप लिख सकते हो साइड पे, अगर ब्रैकेट में लिखना चाहो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ensures the supply of essential goods. जैसे आज के टाइम में हमारी इकोनॉमी कौन सी है सर? इंडिया में जो इकोनॉमी चलती है वो कौन सी है? मिक्स्ड इकोनॉमी. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को काफी सारी पावर्स हमने दे रखी है कि आप अपनी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो मर्जी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे मर्जी करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट प्रोवाइडेड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि एसेंशियल गुड्स की सर्विस जो है, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई जो है वो बेसिकली नहीं रुकनी चाहिए टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कि ताकि गरीब लोगों के पास जो मेन एसेंशियल गुड्स हैं, क्लियर, वो उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए हर हाल पे. बाकी जो मर्जी तुम डिसाइड करो प्राइवेट सेक्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इसीलिए यहां पे वर्ड क्या बोला गया? मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट मींस पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों मिलके वहां पे क्या करेंगे? इकट्ठे काम करेंगे. नेक्स्ट इज छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, फटाफट कंप्लीट करें. नंबर 4, मोस्ट रिसोर्सेज आर owned or you can say controlled by the government purely. Clear? एंड इधर क्या लिखेंगे? क्योंकि यहां पे रिसोर्सेज किसकी चलेगी? गवर्नमेंट की. सर यहां पे हम वर्ड क्या लिखेंगे? बाय द पीपल. दैट मीन्स बाकी सारा सेम, कंट्रोल्ड बाय द पीपल. क्योंकि यहां पे तो प्राइवेट सेक्टर की चलेगी ना सर, तो यहां पे वो अपने अकॉर्डिंग टू यूज करेंगे व्हाटएवर. यहां पे बाय बोथ, दैट इज गवर्नमेंट प्लस पीपल.
क्लियर, गवर्नमेंट प्लस बाय द पीपल, यहां पे दोनों आएंगे। फिफ्थ पॉइंट सर, फिर यहां पे जो प्राइस हमने डिटरमिन करना होगा, ये प्राइस डिटरमिन कैसे होगा? तो प्राइस को डिटरमिन करने के लिए यहां पे सर क्या लिखेंगे, द गवर्नमेंट डिसाइड्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड, कि किस प्राइस पे बेचना है, वहां पे कौन डिसाइड करेगा, सर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बट यहां पे मिक्स अपना सॉरी प्राइवेट इकोनॉमी में क्या लिखेंगे, द मार्केट डिटरमिन्स, यहां पे सर मार्केट डिटरमिन करेगी, मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिटरमिन्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे सर मार्केट डिटरमिन करेगी मतलब डिमांड सप्लाई, अगर इन शॉर्ट वर्ड क्या लिखना चाहें, डिमांड सप्लाई फोर्सेस जो हैं वो अपने आप डिसाइड करेंगी कि क्या प्राइस यहां पे होना चाहिए। एंड द लास्ट इज सर प्राइसेस आर, यहां पे क्या लिखेंगे, प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय, प्राइसेस आर डिटरमिन्ड बाय द मार्केट बट गवर्नमेंट रेगुलेट्स, बट गवर्नमेंट क्या करती है सर, रेगुलेट करती है, रेगुलेट द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स, कि मतलब जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनका प्राइस कौन डिसाइड करेगी, सर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर उनका प्राइस कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एंड बाकी रेस्ट जितनी भी गुड्स हैं वो मार्केट अपने आप डिटरमिन करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जस्ट ये चाहते हैं कि यहाँ पे कहीं प्योरली मार्केट वाला काम ना हो जाए कि वो प्योरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, हम साथ साथ में सोशल वेलफेयर को भी क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह हमने पीडीएस सिस्टम पढ़ा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा, या ये एसेंशियल गुड्स की प्राइसिंग हमने किसके अंडर रखी, सर गवर्नमेंट के अंदर रखी, लाइक वीट, राइस, क्लियर, दाल, ये जो कॉमन एसेंशियल आइटम्स हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती हैं, इनका प्राइस कौन फिक्स करेगा, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। एंड रेस्ट जो प्राइसेस फिक्स करने आप अपनी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग टू करें। दैट मींस आपकी डिमांड सप्लाई फोर्सेस जैसे मर्जी अपना प्राइस फिक्स करें, गवर्नमेंट को कोई भी वहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो इस वे से हमने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमीज भी क्या करी, रीड आउट करी। अब आप कहेंगे सर लेक्चर्स हमारे बहुत बड़े होते जा रहे हैं, हम यहाँ पे सर जितनी भी कोशिश करें, अगर मैं आपको हाफ एन आवर के सेशंस प्रोवाइड करूंगा तो बेसिकली वहां पे कंटेंट पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर एटलीस्ट लिखवाते लगा लो, आपको नोटिंग भी प्रोवाइड करवानी है, इतना लेक्चर तो बड़े आराम से निकल जाता है। क्लियर? सो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो टॉपिक्स मेन डिस्कस किए, दैट इज डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज सर डिफरेंस बिटवीन द types of economies. One is controlled economy, or you can say that centrally planned economy. Second is free economy, which is also called as market economy, or the last one is mixed economy. Clear? And India is operating under mixed economy, जहां पे गवर्नमेंट की भी चलती है प्लस अपने प्राइवेट सेक्टर की भी चलती है। तो इंडिया ना सेंट्रली प्लान्ड है ना फ्री इकोनॉमी है, ये प्योरली मिक्स्ड इकोनॉमी है। इज दैट फाइन? तो यहां पे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लियर, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे आपका माइक्रो का जो चैप्टर 1 है बेसिकली सर वो होता है कंप्लीट। क्लियर? एंड नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगा, बट तब तक ये टॉपिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए प्लीज इनको प्रॉपर वैसे कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। क्लियर? मेरी ओर से माइक्रो का फर्स्ट टॉपिक आपका क्या हुआ, कंप्लीट। एंड फर्दर ऑन डे बाय डे नए टॉपिक्स हम करते जाएंगे। इज दैट फाइन? एंड अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मैंने लॉट ऑफ टाइम अपना नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके जब मर्जी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इज दैट फाइन? ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर फर्दर मोर लेक्चर्स। थैंक्स अ लॉट।